ओम शांति। 2026 से 28 तक बदल जाएगी धरती। क्या क्या होंगे बदलाव देखिए। देखिए आने वाला जो समय है 2028 तक का, तो ये परिवर्तन का समय तो है। ये परिवर्तन तो इसमें ज़रूर होना है और बहुत बड़े-बड़े बदलाव आने हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग यूट्यूब में या कहीं भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और देखते हैं, इसीलिए मेरे से इन सवालों का जवाब उन्होंने माँगा है, इसीलिए आज का ये वीडियो है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। आजकल देख रहे हैं कि अभी यूट्यूब में देख लो, सभी लोग लगे हुए हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तबाही, तबाही, भयंकर तबाही होगी। तो तबाही तो होनी है, लेकिन बिल्कुल होनी है तबाही, लेकिन ये तबाही नहीं है, ये सफाई है। सफाई बोलो इसको। ये धरती देखिए कितनी बार परिवर्तित होती है, खत्म हुई बोल रहे हैं यहाँ पर। और जब सफाई होनी होती है, ये दुनिया की जब सफाई होनी होती है, परिवर्तन होना होता है, तो दुनिया का मालिक, इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मालिक स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आते हैं। और भगवान हम सभी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। और भगवान तो यही कहते हैं कि कब समझोगे आप लोग, कब जागोगे। अब देखिए हमें करने हैं आने वाले समय की तैयारी। घबराना नहीं है, वो बात मैंने आपको पहले ही बोल दी। डरना नहीं है, ना किसी को डराना है, लेकिन आने वाले समय की हमें तैयारी करनी है। जिस प्रकार से देखिए हम एक मकान बनाते हैं, और मकान जब बनाते, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो बिल्डिंग चलते चलते धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। तो पुरानी हो जाती है तो हम डरते तो नहीं हैं, घबराते तो नहीं हैं कि क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, घबराते तो नहीं हैं। उस बिल्डिंग को पुराने होते होते देखते हुए, जैसे ही वो बिल्डिंग जर्जरीभूत अवस्था को पाती है, पुरानी होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिमोलिश करते हैं, नई बनाते हैं, या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। पहले ही से नया मकान बना करके तैयार कर लेते हैं दूसरा, फिर पुराने को छोड़ देते हैं। और बस अभी यही हो रहा है। अब पहले तो क्या करते हैं कि कई बार तो पुराने मकान को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं होता है तब फिर उसको नया बनाते हैं। लेकिन आज यहाँ दुनिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि रिपेयर करने के लिए तो छोड़ा ही नहीं है। इस पृथ्वी को हमने रिपेयर के लायक छोड़ा ही नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, अर्थक्वेक हो रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और कहीं सीज फायर हो रहा है। तो आज ये चीज़ आपको बता देते हैं कि हाँ, ये चीज़ें बढ़ेंगी, ये चीज़ें बिल्कुल कम नहीं होंगी। ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जितना आप जो चाहे अपनी मर्जी कर लो। कुछ एस्ट्रोलॉजर ने तो 2028 तक के लिए ये भी बता दिया है कि 60 मीटर 60 मीटर लंबी सुनामी आएगी। 60 मीटर बोला गया है। ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बॉम्बे बड़े-बड़े शहर हैं, उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो ऐसी भी तैयारी कर ली है कि किस कंट्री को कैसे मारना है, किस पर क्या हमला करना है, कौन-सा स्टेट है उनसे, उसके कौन से शहर को कैसे तबाह करना है, कहाँ दंगे करवाने हैं, कहाँ क्या होना है। ये सब कुछ लोग तो निश्चित करते जा रहे हैं। और उसमें ऐसा भी बताते हैं कि स्टैंप लग चुकी है, उसमें चेंज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को देखिए इतना ज़रूर बता देते हैं कि हाँ, होना है परिवर्तन। और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो बिल्कुल तमो प्रधान हो चुके हैं, और ये हुए हैं इंसानों के कारण। हम इंसान, जो हमारा ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। और जब हम मर्यादा तोड़ देते हैं तो सारी प्राकृतिक मर्यादा तोड़ देती है। और आज इंसान ने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं, सारी हदें तोड़ दी हैं, इसलिए आज दुनिया में इतनी हलचल हो रही है। और अभी आने वाले समय में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये आने वाले समय की ओर तैयारी है। इसलिए समझो कि इस सृष्टि की सफाई होनी है। जितनी तमोप्रधानता, जितना भी आसुरी स्वभाव, जितनी नकारात्मकता, जितनी दुर्गंध, जितना अत्याचार, पाप इस सृष्टि पर हो रहा है, तो इस सब की तो सफाई होनी ही होनी है। हम यहाँ पर अभी छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, है ना। और देखिए इन सारी चीज़ों में जो अति होगी, विनाश होगा, परिवर्तन होगा, कुछ भी होगा, तो इसमें हर एक आत्मा का स्वयं का कर्म काम करेगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, कहीं भी दिल्ली में, तो वहाँ घटनाएं घटेंगी, कुछ भी होगा, लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप सुरक्षित बचे रहेंगे।
आप उसी प्रकार से बचे रहेंगे सुरक्षित जैसे कि बिल्ली के बच्चे बच गए थे भट्टी में। भट्टी कुम्हार ने लगा दी लेकिन बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो उनकी रक्षा भगवान उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से बिल्ली के बच्चों की रक्षा की थी। और इसमें स्वयं ही हमारा कर्म रक्षा करेगा, कोई और रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। और कहा भी जाता है कि जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब महाप्रलय होती है तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग बचते हैं, तो वही समय आएगा। और भी आजकल लोग बहुत बताने वाले हैं और आजकल कर भी रहे हैं, तो वास्तव में वो मुट्ठी भर लोग ही बचेंगे लास्ट टाइम पर। और ये वही लोग बचेंगे जो ऑनेस्ट हैं, जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, ईगो नहीं। जितना ईगो वाले हैं वो बता देते हैं ना, जिसने कईयों के हाथ मारे हैं, किसी का नुकसान किया है, चाहे वो किसी भी जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कैसे भी हो, अपनी कंपनियां खोली हुई हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तो तनख्वाह दे नहीं रहे हैं, आप किसी को सता रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस कर्म का कर्म भोगने के लिए तैयार रहो। और इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ कोई माफ़ी नहीं है, कर्मा की किसी को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। आप मर्सिडी कार में घूम रहे हो, आपकी 10 बड़ी कोठियाँ बना ली हैं आपने, आपके जो कर्मचारी हैं उनके साथ आपने क्या हाल किया है, उनका क्या हाल है, आपका खाता ऊपर लिखा जा रहा है। आप देने वाले तो बने हो, लेकिन कितनी दे रहे हो, कितना प्रॉपर्टी, कितना क्या कर रहे हो, किसके साथ कैसे कर्मा बना रहे हो, तो उनका फिनिश जो मर्जी अभी तो कर लो आप। और जितने भी आज यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, दूसरे की बर्बादी कर रहे हैं, है ना, कि मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ा, उसका बच्चा भी ना पढ़ पाए, उसके बच्चे का भी भला ना हो पाए, मेरे बच्चे का तो नहीं हुआ, मेरी फैमिली का अच्छा नहीं हुआ, तो दूसरे का नुकसान करने के लिए सब कुछ जो कर रहे हैं ना, तो वो सब तैयार हो जाए। अब उनके एक एक कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है और एक एक कर्म का हिसाब किताब उनको चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई माफ़ी नहीं है। जितनी मर्जी आप हवन करा लो, जितनी मर्जी आप पूजा कर लो, जितनी मर्जी आप भंडारे करा लो, कुछ भी करा लो, ये आज आपको बता देते हैं और ये आने वाले समय की तैयारी है। तो देखिए, इस परिवर्तन की बेला है। आपको सिर्फ आज इतना बताते हैं, परिवर्तन होना जरूर है और आपको इसके लिए तैयार होना है, तैयार रहना है, आपको डरना नहीं है, सचेत रहना है। और आजकल कुछ एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पर या हर जगह इतना भी बोल चुके हैं और इतना भी बता रहे हैं कि 2030 तक जो होना है वो सोच नहीं सकते हैं, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता है कि कितना कुछ हो सकता है। तो देखिए, आने वाला समय बहुत परिवर्तनशील है और सबसे ज़्यादा होगी प्राकृतिक से ये सारी चीज़ें। अर्थक्वेक होगी, इस बात को आप अच्छे से सुन लीजिए। बरसात बहुत ज़्यादा होगी, ये भी मैसेज मिला हुआ है। और बरसात तो आजकल देख ही रहे कि बिन मौसम कभी भी बरसात हो रही है और कभी भी हो सकती है और कितनी बढ़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अर्थक्वेक होगी, बरसात होगी, आग लगेगी, तो आप जाओगे कहाँ पर? कोई जगह बची है क्या आपके जाने के लिए? और ओले पड़ेंगे बहुत बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े पड़ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, कहाँ जाएंगे। कहीं सुनामी है, कहीं बारिश है, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं आग है और इधर अर्थक्वेक है। तो आखिरकार जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे लोग? आज समझ नहीं रहे हैं कि दुनिया में जो आज अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और अधर्म से पैसा कमा रहे हैं, लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपनों के साथ कर रहे हैं, दूसरों के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसका फल क्या होगा ये उनको अंदाज़ा नहीं है अभी और ना वो समझ सकते हैं। लेकिन अब समय आ गया है हर किसी को अपने एक एक कर्म का हिसाब किताब चुकतू कहने का। तो आज भी आपको बता देते हैं कि अगर कुछ ऐसा हिसाब किताब बना हुआ है आपके साथ, तो अब भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है। आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, बच जाएंगे आप, नहीं तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ बचाने वाला है तो वो है आपका कर्म, और उसी कर्म से आप बच सकते हैं। और कर्मों से हमेशा डरिए, सावधान रहिए। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। भगवान तो एक बार माफ़ भी कर देंगे, लेकिन कर्म माफ़ नहीं करता है। आज जो लोग सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, हम कुछ भी कर लें,
ऐसा नहीं है। आपकी एक-एक हिसाब किताब की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी एक-एक चीज़ देखी जाएगी, आपकी एक-एक चीज़ होती है रिकॉर्ड। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना और उसी हिसाब से अपने कर्म करना और आने वाले समय के लिए तैयार रहना। तैयार होकर के आपको अभी से चलना है, क्योंकि उस टाइम पर आप तैयार नहीं हो पाएँगे, उस टाइम पर आपको मौका नहीं मिलेगा, बस अभी मौका है, इसलिए सावधान रहिए और तैयार हो जाइए। ठीक है? ओम शांति।